आओ सुनाओ किस्से कहानियां। अमन की टीचर अमन की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। वो स्पोर्ट्स में भी आगे था और एकेडमिक्स में भी अच्छा था। और रोमा उसकी कामयाबी से फूली नहीं समा रही थी। तभी टीचर ने बताया, रोमा जी, प्रिंसिपल आपसे मुलाकात करना चाहती है, प्लीज उनसे मिलके जाइएगा। रोमा प्रिंसिपल के रूम में पहुंची और प्रिंसिपल से पूछा, कुछ काम था मैम, आपने मुझे बुलाया? सोनाली राव ने कहा, हाँ आइए बैठिए। आप फुटबॉल टीम की चैंपियन रही हैं, मुझे हाल ही में पता चला। आपने कितनी सारी ट्रॉफीज जीती हैं हमारे देश के लिए, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसीलिए आपका बेटा अमन भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहता है एंड स्कूल इज प्राउड ऑफ हिम। रोमा ने कहा, थैंक यू मैम। मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। मैं अपने स्कूल की फुटबॉल टीम तैयार करना चाहती हूँ। क्या आप उसे कोच करना पसंद करेंगी? रोमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मैंने काफी साल पहले खेलना छोड़ दिया है, सो आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। सोनाली ने कहा, तो क्या हुआ, आप फिर से शुरू तो कीजिए, आई एम विथ यू। आपकी प्रैक्टिस दोबारा हो जाएगी। जैसे एक गृहिणी कभी खाना बनाना नहीं भूलती, वैसे ही एक खिलाड़ी अपना खेल कभी नहीं भूलता है। सो वी वेलकम यू एट आवर स्कूल। रोमा ने कहा, नहीं, मैं आपसे कोई वादा तो नहीं करती और फिर मुझे अपने पति से भी बात करनी होगी। सोनाली ने कहा, नहीं, वो मैंने कर ली है। आपके पति आते हैं ना अमन को छोड़ने, तो मैंने उनसे पूछा था और वो तो इतने खुश हुए ये ऑफर सुनकर, उन्होंने कहा जरूर। उन्होंने आपसे बात नहीं की क्या? रोमा ने कहा, हाँ की होगी, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है भूल गई हूँ। सोनाली को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर रोमा वहां से उठकर जाने लगी। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। जब रोमा चल के वापस जा रही थी, सोनाली ने नोटिस किया उसकी चाल कुछ अलग थी। अगली बार जब रोमा और सोनाली की मुलाकात हुई, तब रोमा अमन का गेम देखने के लिए ग्राउंड पर मौजूद थी और सोनाली भी वही थी। सोनाली ने नोटिस किया कि रोमा के चेहरे पर, हाथ पर जगह जगह चोट के निशान हैं। उन्होंने पूछा, ये चोट कैसे लगी? तो रोमा ने जवाब दिया, वो सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए लग गई। सोनाली समझ गई रोमा झूठ बोल रही है, बात कुछ और है। उन्होंने रोमा को अपने ऑफिस में इनवाइट किया और पूछा, आप मुझसे कह सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो? ये चोट सीढ़ियों से गिरने से नहीं लगी है, आपको किसी ने मारा है, आपके पति ने? रोमा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और आप प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें मत कीजिए, मैं चलती हूँ। रोमा जैसे ही खड़ी हुई, सोनाली ने कहा, रोमा जी, मैं इन सबसे गुजर चुकी हूँ, मैं आपका दर्द समझती हूँ। आई एम डिवोर्स्ड। शादी के 12 साल तक ये सब सहने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों सहा मैंने इतना। मुझे पहले ही दिन से उसे रोकना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, जिसमें मैं चूक गई। उसने मुझसे माफी मांगी और हर बार मैंने उसे माफ किया, लेकिन वो कभी नहीं समझा, कभी नहीं सुधरा। वो माफी मांगकर भी वही चीजें करता रहा।
तो मुझे समझ में आया कि अब इस आदमी के साथ इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है। He does not respect the relationship. He does not respect me. आपके लिए भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर ऐसा है तो आप एक सशक्त महिला हैं। आप अपना फैसला खुद ले सकती हैं। रोमा इमोशनल हो गई। उसने कहा, और अमन? अमन का क्या करूं मैं? वो कैसे रहेगा? अगर परिवार टूट जाएगा तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? सोनाली ने कहा, बच्चे पर इस बात का असर नहीं पड़ रहा कि उसके पिता उसकी मां को मारते हैं। आपका बेटा भी कल को आपके पति जैसा बन सकता है अगर वो यही सब घर में देखता रहा। सेव योर चाइल्ड। रोमा नजरें झुकाकर कमरे से बाहर निकल आई। सोचने लगी कि मैं क्या करूं। तुरंत उल्टे पांव वो सोनाली के ऑफिस में वापस गई और सोनाली से कहा, मुझे मंजूर है, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करती हूं और आपकी सलाह भी। मैं समझ गई हूं, अब इस रिश्ते में रहने का कोई फायदा नहीं है। रोमा ने इस जिल्लत भरी जिंदगी को नो कह दिया था, डोमेस्टिक वायलेंस को नकार दिया था और इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए वो तैयार थी। क्या आप तैयार हैं? अगर आपके साथ भी यही हो रहा है या आपके किसी करीबी के साथ, तो बेहतर है कि उन्हें समझाएं कि जहां इज्जत नहीं है वो रिश्ता मर चुका है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने अगर ऐसा कुछ सहा है या आपने किसी को सहते हुए देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए नमस्कार।